जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन था इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो किसने कहा था यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने सी बोला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो आप जानते हैं कौन होगा? तो हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कौन सा था भैया? तो कहेंगे 1936। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने की थी? तो हम कहेंगे भैया जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, जो क्या किए थे? मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन के लिए मांग किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किस योजना के तहत? तो कहेंगे क्रिस्प योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 15। ठीक है, तो 15 पे चलते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वह 299 थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो हम कहेंगे भैया 70 थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ पर बी लगा है इसलिए मैंने भैया बी बोला है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कहेंगे 229। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? तो कहेंगे 10 लाख व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। मतलब एक अगर प्रांत से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उस प्रांत की जो संख्या होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए थी? तो 10 लाख व्यक्ति के लगभग होना चाहिए। वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ की जनसंख्या लगभग 10 लाख होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसमें तो ऑप्शन नंबर बी सही था हमारा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ठीक है, प्रांतों की विधानसभा ने क्या किया था? निर्वाचित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किया गया? ठीक है, तो किस? तो कहेंगे संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा संविधान सभा में किस देशी रियासत के
प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान पश्चिम बंगाल से तत्कालीन मध्य भारत से सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर का संविधान भारत में निर्वाचित हुआ था, तो किस में निर्वाचित हुआ था? पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन देख लेंगे फिर से ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है करा बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का संविधान में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, मिस्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो क्यों किया क्या था? क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि उनके लिए भी एक क्या हो, एक संविधान हो। ठीक है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए भी एक अलग से संविधान बनाना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही होगा। कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? तो समान मताधिकार पे, सर्व मताधिकार पर, सीमांत मताधिकार पर, तो वर्गीय। ठीक है, सीमित मताधिकार पर या वर्गीय मताधिकार पर, तो कौन सा था आपका भैया? तो हम कहेंगे वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन से? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो क्या क्वेश्चन होगा भैया? तो हम कहेंगे जो क्वेश्चन है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान त्रिमात्रीय सभा। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्रीय सभा क्यों हुई थी? तो कहेंगे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। कैसे चुनी गई थी? तो कहेंगे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? तो किसने बनाया था? तो आप कह सकते हो कि संविधान सभा ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो क्या थे? सन 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको 1946 वही सही होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना तो कहेंगे 9 दिसंबर 1946 की। ऑप्शन है क्या? हाँ है, तो भैया टिक लगाओ बिना देखे। ठीक है, कब? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था ना, उसमें कौन भाग लिया था, कौन किया था अध्यक्षता? तो कहेंगे सच्चिदानंद ने किया था। ये इन्हें हम क्या कहा जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो पहला सत्र कौन सा हुआ था संविधान सभा का? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पहला सत्र हुआ था। ठीक है, मीन्स पहला साल, ठीक है, जब वो लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि मैंने अभी बताया था सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो अस्थायी सदस्य किससे चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को? ना भैया ना। बी आर अम्बेडकर? बिल्कुल ना। तो कौन था हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? तो कहेंगे बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। किसका? संविधान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया भैया, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप जो होता है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ लोग जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? अस्थायी। तो अस्थायी मतलब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? के एन मुंशी, के एन गोपाल स्वामी, अयंगार। भैया थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, एच एच बेग, टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो कौन थे? तो भैया जो हमारे थे तो कहेंगे एच एच बेग जो हमारे थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो कितनी समिति का नियुक्त किए थे? 9, 12, 13, 16। तो हम कहेंगे भैया 13। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो हम कहेंगे भैया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन थे भैया? तो आप कह सकते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप। ठीक है, मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहेंगे हम? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो कितनी थी? तो कहेंगे भैया 7 थी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी? तो 7 थी। क्या थी? 7 थी। 11 मत लगाइए भैया गलती से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन नहीं थे? तो आप बताना है भैया। चलो देखते हैं, अगर आप इसमें से क्वेश्चन मान लीजिए आपने यहाँ से 70% क्वेश्चन कर ले गए तो ये मान के चलिए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू है ना, मोहम्मद सदाउल्लाह है भैया, सदाउल्लाह नहीं, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर। तो कौन थे? तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू कौन थे? सदस्य नहीं थे। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। यहाँ देखो प्रस्तावना की बात कर रहा है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? एकता और अखंडता के आधार पर, सर्वसम्मत के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर। तो कहेंगे सहमति और समायोजन के आधार पर क्या किए गए थे? संविधान सभा में सभी निर्णय किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है ना किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य या प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम कहेंगे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा
गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जो कब किया गया था? 22 जनवरी 1946, 20 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1947। तो कौन सा होगा भैया? तो हम कहते हैं ये जो था आपका 22 जनवरी 1947 था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 भैया, गलत मत करिए यार। ठीक है, 22 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे बी इसलिए मिस्टेक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में बना रहता है कि नहीं बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसा मिस्टेक हो जाता है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो तीसरे स्थान पे, मतलब सी के प्लेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है क्या? हैं भैया, बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो किस दिन स्वीकार किया गया था? तो यहाँ लिखा है 26 जनवरी। ठीक है, 1947, 10 जून 1947, 22 जुलाई 1947। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नहीं है जी, भारत है। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो किस तिथि को अपनाया था भैया? तो कहेंगे हम 22 जुलाई 1947 को क्या किए थे? अपनाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से क्या किया था? पारित किया था। मतलब उस दिन पारित हो गया, तो फिर दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तब से आज तक क्या हुआ? संविधान लागू ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो किस दिन मिली थी? तो आप जानते हो, मैंने आपके क्वेश्चन अभी बोला था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी, अंतिम बार मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने किए थे? तो 284 है भैया। हाँ है, तो 284 आंसर हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? मीन्स किस समय? तो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी कौन सा क्वेश्चन? 59 वाला है ना। तो 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ध्यान देना होता है बढ़िया भैया, थोड़ा थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है ना, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो कौन सा होगा भैया? तो कहेंगे विभिन्न प्रांतों द्वारा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा, है ना। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो क्या होगा भैया? तो जो क्वेश्चन है हमारा, तो कह रहा है कि स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, जो आंसर होगा हमारा होगा आंसर ए। स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम रखा था, प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो कौन किया था अध्यक्षता? तो सच्चिदानंद ने किया था क्या? हाँ भैया, सच्चिदानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी संविधान सभा की बैठक में उन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना भी होना जरूरी है, बिना प्रस्तावना का संविधान उचित नहीं होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भैया मनगढ़ंत था, हम सुना दिए, ठीक है। बाकी तीसरी बैठक में वो ऐसे बोले थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए भैया 4 कथन दिए हैं, कौन सा कथन इसमें सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। हाँ भैया, तो सही बात है, सदस्य थे वो उस समय, ठीक है, 1946 में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाता है। तो इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर। तो किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ देखो बी दिखाई दे रहा था, लेकिन बी मान लो भैया, बी है तो बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से, है ना, कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था जो दिए गए हैं भैया उसमें से? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा कह रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1952 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा भैया, ठीक है। लागू हुआ था, ठीक है, सॉरी, लागू होने की बात कर रहा है ना, तो लागू होने की बात कर रहा है, तो क्या होगा हमारा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी भैया आजा यार, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1933 में, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी भैया? तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो करा 10, 12, 13 और 15। तो ऑप्शन नंबर मार दो ए भैया 15, ठीक है। यहाँ पे डी है, ठीक है, गलती से ए पुट ऑफ हो गया है, तो ए बी सी देख भाई मत करो, मारो 15, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भैया? 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। तो हाँ भैया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, तो कोई बात ही नहीं है, आगे कोई दिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन? हजा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो कौन बने थे भैया? तो अम्मू स्वामीनाथन बने थे, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे सी दिया इसलिए मैंने सी बोला है भैया। यहाँ पे देखना ABCD की बात ध्यान मत देना भाई साहब, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो आप लोगों के लिए है, कमेंट में जरूर बताइएगा। GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ ये है। तो आपको बताना है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, प्रकार समिति और कार्यसूची समिति। तो आपको भैया गूगल पे सर्च कर लो, इंटरनेट पे देख लो, कहीं से देख लो, लेकिन ये करना है। और वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को अच्छी लगी नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और अगर इस वीडियो का PDF या मेरे वीडियो के किसी भी, है ना, मेरे किसी भी वीडियो का आपको PDF की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन होइए या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें ज्वाइन होइए, ठीक है। आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा बिना किसी झंझट के। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।